तो भाई आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि छोटी मोटी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने का मन नहीं करता, एक बढ़िया बड़ी केंद्र सरकार की रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो चलिए फिक्र मत करिए, आपकी ये विश भी पूरी कर देता हूं। तो गाइस फिलहाल आपके हाथ में एक ऐसी ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा ही बेहतरीन मौका है जिसमें दोस्तों कंपटीशन तो काफी कम रहेगा ही। कारण मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों इस सरकारी नौकरी के अंदर कंपटीशन इतना कम रहता है। दूसरा गाइस इसका एग्जाम लेवल भी काफी इजी रहता है। भारत के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती है ना, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल सबसे डिफरेंट है। मैं आपको आगे डिटेल के साथ समझाऊंगा। साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू भी नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग सोच लेते हैं कि एक अगर बहुत बढ़िया केंद्र सरकार की नौकरी है, यार सी बात है टफ होगा सिलेक्शन लेना, इंटरव्यू वगैरह होगा। लेकिन इस भर्ती के साथ ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू वगैरह है ही नहीं। हाईएस्ट सिलेक्शन चांसेस, इस नौकरी में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आप इस नौकरी के बाद रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, पुलिस टाइप की भर्ती को भूल जाओगे। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलेगा। आज से 12 महीने पहले भी ये नौकरी निकली थी, ठीक है। और जिन लोगों ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था ना, आज वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं और दोबारा से 11-12 महीने बाद फिर से नौकरी निकल के आ चुकी है। डिपार्टमेंट इतना बेहतरीन है, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा हाईएस्ट रेप्यूटेड डिपार्टमेंट है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट, इज्जत और साथ ही का सैलरी वगैरह बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन मिलते हैं। इजी और स्मॉल सिलेबस। गाइस इसका जो एग्जाम का सिलेबस है ना, वो काफी इजी है, आसान है और बहुत ही छोटा सा है। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। मैं आपको बताऊंगा, कवर करना बहुत ही आसान है। गुड इनिशियल इनहैंड सैलरी। अब केंद्र सरकार का इतना बड़ा विभाग है तो भाई सैलरी तो अपने आप में बेहतरीन मिलेगी, ठीक है। और कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, सिंपल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। साथ ही गाइस कट ऑफ भी इसकी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती। अगर कंपटीशन कम है, जाहिर सी बात है कट ऑफ भी आपकी बैलेंस ही रहेगी। पिछले साल की कट ऑफ आपको दिखाऊंगा। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत बेहतरीन लगी। आज जिस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, जहां पर आपका ओहदा तो बढ़ता ही है, साथ ही सैलरी वगैरह बेनिफिट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो प्रमोशन क्या मिलेगा बताऊंगा। गुड जॉब प्रोफाइल। काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कोई फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपको नहीं करनी पड़ती। जॉब प्रोफाइल बड़ी ही मजेदार है। जॉब लोकेशन भी अपने आप में बेहतरीन है। साथ ही गाइस इस पोस्ट के ऊपर, इस नौकरी में वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं होता। जिन लोग का सिलेक्शन पिछले साल हुआ था उनका कहना यही है कि मजे की जॉब है, वर्कलोड ना के बराबर है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी कौन सी केंद्र सरकारी नौकरी निकल गई, हमें भी जरा बताइए। टेंशन मत लीजिए, आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी दूंगा। चाहे इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर हो, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज मेट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सिलेबस तो पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। देखिए गाइस, या तो ये भर्ती हो या फिर कोई भी बड़ा छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसके आप तैयारी कर रहे हो, जो आपने टारगेट कर रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस से आपकी नहीं बनती, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैसा आपके लिए जीएस बॉम। गाइस जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस के अब तक की एक सबसे सर्विसेज ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस अगर आप इस ई बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ऐसे इसका नाम जीएस बॉम नहीं है। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइस मैं इतनी देर से जिस सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती 2025 की तरफ से। तो भाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, अरे वही जिससे बहुत सारे लोगों ने 10वीं 12वीं पास करी होगी। जी हां दोस्तों, इसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार का ही एक विभाग है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। तो भाई इसके अंदर निकली है कनिष्ठ सहायक की पोस्ट के ऊपर भर्ती, ठीक है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट का ये हमारा पद है। गाइस ग्रुप सी की ये पोस्ट है। देखिए ग्रुप सी की क्लरिकल पोस्ट आपकी कनिष्ठ सहायक की क्लरिकल पोस्ट होती है, क्लर्क का काम करना होता है। इस पोस्ट के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है,
ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह यहां पर नहीं मांगा गया, सिंपल फ्रेशर्स कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि भाई कब से फॉर्म स्टार्ट हुए, लास्ट डेट के एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, फॉर्म फीस वगैरह क्या है। बट उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा ऐसा, एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल एज लिमिट रखी गई है, मैक्सिमम 27 साल रखी गई है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 22 दिसंबर 2025 तक होने वाली है। समझ गए। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। अगर आपने सिंपल 12वीं पास कर रखी है, ठीक है, इंटरमीडिएट जिसे कहते हैं, अगर आप 12th पास हो गाइस तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, फिर चाहे आपने 12वीं किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से, या फिर कितने भी नंबर के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ करियो तो आप एलिजिबल है। ठीक है, सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका एग्जाम रहने वाला है, सिंपल सा एग्जाम होगा, सिलेबस बहुत ही छोटा सा है। तो आपको एग्जाम में ये 5-6 सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले। ऑब्जेक्टिव पेपर है, खास बात यह है कि इसका एग्जाम ऑफलाइन होता है, OMR बेस्ड एग्जाम होता है, कोई भी यहां पर मतलब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता। पिछले साल का जो पेपर था वो प्रोवाइड करा के जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, PDF फॉर्म दे दूंगा आपको। तो भाई इस ऑब्जेक्टिव पेपर में जो पहला सब्जेक्ट होगा वो करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस का होगा, यानी कि कंप्लीट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का 20 क्वेश्चन, वही 60 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट जनरल हिंदी का 10 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का है। उसके बाद जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। और लास्ट सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये 20 क्वेश्चन का फ्री के समझिए 60 नंबर के अंदर। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चंस तो हो गए 100 और टोटल मार्किंग हो गई 300। और ये 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइम रहेगा आपके पास 2 आवर का। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, मतलब एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। OMR बेस्ड एग्जाम होगा, फिर से बता रहा हूं, ऑफलाइन है। एग्जाम बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब सबसे सस्पेंस वाली बात बताऊं, ये जो एग्जाम आपने देखा ना, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है और ये क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है। आपको जस्ट क्वालिफाई करने आगे बढ़ना है। फाइनल मेरिट जो बनेगी ना, वो इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर नहीं बनेगी। ये जस्ट एक क्वालिफाई एग्जाम है। ठीक है, ठीक है, इसके जो मार्क्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं। पिछले साल की कट ऑफ देख लो। अब पिछले साल डिफरेंस क्या था, पिछले साल केवल एक ही एग्जाम था और इसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन इस बार आपको एक दूसरा एग्जाम भी देखने को मिलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो कि बेहद आसान है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट पिछले साल की कट ऑफ आप देख लो, ये पिछले साल की कट ऑफ है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जनरल वालों की 300 में से 232 थी और ये फाइनल कट ऑफ थी पिछले साल। इस बार तो काफी कम रहेगी क्योंकि ये आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस वालों की 300 में से 202 थी, ओबीसी वालों की 204 थी, एससी कैटेगरी की 204 थी, एसटी कैटेगरी की 187 नंबर पर कट ऑफ थी। पिछले साल की ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है, जो कि 2025 मई में ही जारी हुई थी। अब गाइस इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, इस ऑब्जेक्टिव पेपर को क्वालिफाई करने के बाद 300 नंबर में से कट ऑफ बन जाएगी एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, जिसके बेसिस पर आपको सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। सेकंड स्टेज यानी कि टियर 2 एग्जाम है, केवल और केवल डिस्क्रिप्टिव पेपर है। क्या है गाइस? डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जाम आपका होने वाला है, यानी कि यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर टोटल 150 नंबर का है। इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला, एसे राइटिंग यानी कि निबंध होगा। 200 से 250 वर्ड का एक निबंध लिखना है और ये आपको जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखना है या फिर हिंदी में ही लिखना है। यहां पर लैंग्वेज का ऑप्शन है, या तो आप निबंध हिंदी में लिख लो या फिर इंग्लिश में लिख लो। यार पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेस में हम निबंध और ऐसे लिखते थे, तो बेहद आसान चीज है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
ये जो निबंध होगा 50 नंबर का होगा। दूसरी चीज एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र, और साथ ही लेटर राइटिंग यानी कि जो पत्र आप लिखते थे पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास तक, 150 से 200 वर्ड का आपको लिखना है हिंदी और इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख लो या फिर इंग्लिश में लिख लो, ये भी आपका 50 नंबर का होगा। तीसरी चीज प्रीसी राइटिंग, सबसे फेवरेट चीज थी मेरी प्रीसी राइटिंग, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, 2 प्रीसी राइटिंग आपको करके दिखानी होगी 50 नंबर के अंदर, तो टोटल हो जाते हैं 150 नंबर। इसकी जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है डिस्क्रिप्टिव पेपर की 2 घंटा 15 मिनट यानी कि 2.25 घंटा इसकी टाइम ड्यूरेशन है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर एंड पेन मोड ये आपका रहने वाला है। इसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इन्हीं 150 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। 150 नंबर में से इस बार कट ऑफ बनेगी, पिछले साल जो थी वो केवल इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ बन रही थी, लेकिन इस बार इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वहां से आप पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दे देता हूं, हालांकि पिछली बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, पैटर्न में चेंज क्या, क्वेश्चंस के वेटेज में डिफरेंस था। तो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जूनियर असिस्टेंट का, वो मैंने पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश से किस टाइप के, मैथ से किस टाइप के, जनरल अवेयरनेस से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, लेवल का आपको पता चल जाएगा, बेहद आसान क्वेश्चन थे, तो प्रीवियस ईयर का पेपर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइस थर्ड स्टेज के बारे में बात करेंगे जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। थर्ड स्टेज में आपका एक होगा स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, हिंदी की टाइपिंग अगर आप करना चाहते हो तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, समझ गए दोस्तों, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग आपका थर्ड स्टेज में होगा, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा टाइपिंग टेस्ट का। पहले तो आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद आपका ये होगा। ठीक है, और जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, बेहद आसान है। टाइपिंग टेस्ट हो गया, फाइनल जो सिलेक्शन होगा मैंने आपको बता दिया वो इन 150 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा, यानी कि टियर 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होने वाला है, समझ गए। तो इसलिए मैंने बोला था कि यहां पर ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है दोस्तों, बता फाइनल मेरिट आउट ऑफ 150 नंबर टियर 2 एग्जाम के बेस पर। सैलरी स्ट्रक्चर ग्रुप सी की पोस्ट है गाइस, अब शिक्षा विभाग है हमारा, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, तो यहां पर सैलरी आपको ज्यादा मिलती है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं। तो यहां पर आपको 45,000 रुपए शुरुआती सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, 19,700 शायद इसका बेसिक इनिशियल पे है। तो इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 45,000 रुपए महीना रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। अगले साल से 8वां पे कमीशन आ रहा है, तो सैलरी आपकी जबरदस्त बूस्ट करेगी। जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा, तो गाइस ये क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लरिकल काम करना है, जो आपके ऊपर हायर अथॉरिटी होती है ना, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी। प्रमोशंस क्या क्या होंगे, देखिए गाइस, आज आपका सिलेक्शन जेए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है। मात्र 6 साल के अंदर आपका जो प्रमोशन हो जाएगा वो एसए सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर होता है। उसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो हायर पोस्ट के ऊपर हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो आपका प्रमोशन काफी जल्दी हो जाता है, 6 साल में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर तो आपका प्रमोशन पक्का है। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगी, क्योंकि सीबीएसई के
पूरे भारत के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज है, आपके स्टेट में भी होगा, तो जॉब लोकेशन आपको अपने होम स्टेट में भी देखने को मिल सकती है। बात करें फॉर्म के बारे में, फॉर्म कब से भर सकते हैं? ऑनलाइन फॉर्म गाइस 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 22 दिसंबर है। और पिछले साल के हिसाब से अगर मैं बताऊं एग्जाम कब हो सकता है, पिछले साल भी मात्र 1.5-2 महीने के अंदर एग्जाम हो गया था। इस बार जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो फरवरी 2026 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरने के लिए इस बार आपको 30 दिन नहीं दिए गए हैं गाइस। इस बार फॉर्म भरने के लिए केवल आपको 20 डेज का टाइम दिया गया, आप खुद ही देख सकते हैं, 2 से 22 दिसंबर तक का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट चलेगा, जल्दी एग्जाम होगा, जल्दी टाइपिंग टेस्ट होगा, जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1050 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। फॉर्म फीस मुझे अनरीजनेबल लगी, हालांकि पिछले साल आज से 12 महीने पहले 800 रुपए इसकी फॉर्म फीस थी, इस बार इसमें 250 रुपए लगभग बढ़ा दिए गए हैं। तो एक बड़ा रीजन होता है, एक तो कंपटीशन कम रहने का, दूसरा वैकेंसीज लिमिटेड होती है, इस वजह से बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करते, जिसके वजह से कंपटीशन कम रहता है। और कंपटीशन जिस भी भर्ती में कम रहेगा वो डिपार्टमेंट जल्दी जल्दी वैकेंसीज निकालता है, क्योंकि उनको एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। रिटायरमेंट तो प्रॉपर होते हैं लेकिन ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, इस वजह से लिमिटेड वैकेंसीज को जल्दी जल्दी में निकालते हैं। SC ST फीमेल्स के लिए 250 रुपए रहेंगे। ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1050, ST SC 250 रुपए रखे गए। तो ये इसकी फॉर्म फीस है। इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर भी है। बाकी कल भी मैंने आपको इस विभाग की जितनी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई थी उसके रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड करा था, लेकिन वो वीडियो 26-27 मिनट का हो गया था, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर कवर करा था। इस वजह से काफी सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया जूनियर असिस्टेंट की अलग से पोस्ट के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने एक अलग तरीके से बना दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर भी सोनू हेलाउस के नाम से मिल जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।